इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तकलीद की ये क्लास अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है, और क्यों ना हो कि अल्लाह का मुक़द्दस कलाम कुरान करीम के उसूल व ज़वाबित हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम सब को फ़िक्र है कि अल्लाह के कलाम को उसके हक़ के मुताबिक पढ़ा जाए, और उसी को सीखने की हमें फ़िक्र है और कोशिश कर रहे हैं। इससे पहली क्लास नहीं हो सकी थी बुध की किसी वजह से, और वैसे तो आज भी तबीयत मेरी ऐसी है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत सबक पढ़ लिया जाए ताकि क्लास के अंदर ज़्यादा गैप ना हो पाए। बहरहाल लोग जुड़ते रहेंगे, हम अपनी इस क्लास के सिलसिले को जारी रखेंगे। तो इतना सभी लोग आएँ तो गुज़िश्ता जो क्लास है हमारी, जो इससे पहले सबक हुआ है, उसको दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। मखारिज का मुकम्मल बयान हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोगों ने तमाम मखारिज को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। मखारिज के बाद कुछ इस्तिलाहात थी, उनको समझाया गया, और उम्मीद करता हूँ कि आसानी के साथ आप लोगों ने वो भी समझ लिया होगा। इससे पहले सबक के अंदर हमने हरकात को समझाया, सुकून और जज़म को समझाया, साकिन हर्फ किसको कहते हैं वो बतलाया गया, हरूफ मद्दा को बहुत आसान तरीके से समझाया गया। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें जहन नशीन हो जाए। हरकात हरकत की जमा है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, यानी ज़बर ये एक हरकत है, ज़ेर हरकत है, पेश हरकत है, और तीनों को हरकात बोलते हैं। तो जिस हर्फ के ऊपर हरकत होती है उसको मुतहर्रिक कहते हैं। कोई भी हर्फ हो, किसी भी हर्फ के ऊपर कोई हरकत होगी तो वो मुतहर्रिक हर्फ कहलाएगा। वाव के ऊपर हरकत तो वाव मुतहर्रिक कहलाएगा, जीम के ऊपर हरकत तो जीम मुतहर्रिक कहलाएगा, बा के ऊपर ज़बर आया तो बा मुतहर्रिक कहलाएगा। यानी जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत होती है उसको मुतहर्रिक कहते हैं। उसके बाद सुकून, मैंने बतलाया था कि सुकून और जज़म ये दोनों एक ही नाम है। सुकून जज़म को कहते हैं और जज़म सुकून को कहते हैं। जज़म वही जो दाल की शक्ल में बना हुआ आता है, जिसका काम होता है कि पहले वाले हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ देना। सुकून का काम होता है जोड़ने का, पहले हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ना, मिलाना, ये सुकून का काम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमज़ा वाव ज़बर औ, तो वाव के ऊपर सुकून है, वाव साकिन कहलाएगा। तो पहला हर्फ यानी हमज़ा को वाव से जोड़ दिया गया, तो सुकून की सुकून जो है, सुकून के ज़रिए से पहले हर्फ को मिलाया जाता है। तो बहरहाल सुकून जज़म को कहते हैं, और जज़म जो है वो सुकून को कहते हैं। दोनों का एक ही नाम है। जिस हर्फ के ऊपर सुकून होगा वो हर्फ साकिन कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद हरूफ मद्दा हमने समझा। हरूफ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है, अभी आगे जो बयान आएगा उसके अंदर इसको आप समझेंगे। और वाव साकिन जबकि उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाएगा। या साकिन जबकि उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा कहलाएगा। वाव साकिन उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाएगा। वाव साकिन से पहले ज़बर होगा तो वाव लीन कहलाएगा। इसी तरह से या का मसला है कि या साकिन उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा कहलाएगा, और या साकिन उससे पहले ज़बर हो तो या लीन कहलाएगा। तो हरूफ मद्दा 3 हुए, अलिफ वाव या।
और हरूफ लीन दो हुए, वाव और या। वाव लीन जब बनेगा कि वाव साकिन होगा, उससे पहले ज़बर होगा तो वाव लीन बन जाएगा, और या लीन या साकिन होगा, उससे पहले ज़बर होगा तो या लीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये पिछला सबक था। इसके बाद अब आता है नंबर अलिफ और हमज़ा में फ़र्क। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क हम अच्छी तरह से समझेंगे, चूँकि इसके अंदर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। अलिफ बना हुआ होता है, उसके ऊपर कोई हरकत होती है तो हम उसको अलिफ ही पढ़ते हैं। तो जब हम इस फ़र्क को समझ लेंगे तो उसको हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे। आइए अब किताब स्क्रीन पर लाते हैं, किताब से इसको हम समझते हैं। ये लीजिए, किताब आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर अब हमारा दूसरा सबक शुरू हो रहा है, अलिफ और हमज़ा में फ़र्क। इस फ़र्क को समझ लीजिए, 4 फ़र्क बयान किए गए हैं। चारों फ़र्क हमें समझ में आ जाएंगे तो अलिफ और हमज़ा का फ़र्क भी समझ में आ जाएगा। जब ये फ़र्क हम समझ लेंगे तो हम अलिफ को कभी हमज़ा नहीं पढ़ेंगे और हमज़ा को अलिफ नहीं पढ़ेंगे, चूँकि फ़र्क हमें समझ में आ जाएगा। पहला फ़र्क है, अलिफ हमेशा साकिन और बेझटके अदा होता है। ये पहला फ़र्क हुआ कि अलिफ हमेशा क्या होगा, साकिन होगा और बेझटके अदा होगा, यानी इसके अंदर झटका बिल्कुल नहीं लगेगा। ये पहला फ़र्क हुआ। इसके बरअक्स हमज़ा, हमज़ा पर कभी ज़बर होता है, कभी ज़ेर होता है, कभी पेश होता है और कभी साकिन होता है और झटके से पढ़ा जाता है, यानी बिल्कुल उसका अपोजिट है अलिफ का। ये अलिफ हमेशा साकिन होगा और बेझटके से अदा होगा। लेकिन हमज़ा के ऊपर यह ज़रूरी नहीं है कि हमज़ा हमेशा साकिन हो। हमज़ा पर कभी ज़बर भी आ जाएगा, कभी ज़ेर भी आ जाएगा, कभी पेश भी आ जाएगा और कभी हमज़ा साकिन भी हो जाएगा और झटके से भी पढ़ा जाएगा। ये हुआ पहला फ़र्क। अब जैसे मिसाल के तौर पर अलिफ हमेशा साकिन होता है, किस तरह पढ़ा जाएगा, जैसे बा अलिफ ज़बर बा। ठीक है, अभी हमने बतलाया कि वो एक साथी आ गए तो उनको जोड़ने लगा था, मैं क्लास में लिया उनको। अलिफ हमेशा साकिन होता है, आगे फ़र्क आएगा उसमें, इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। अलिफ हमेशा साकिन होता है, लेकिन अलिफ के ऊपर कभी सुकून नहीं होगा, चूँकि अभी हमने पीछे बतलाया है कि जिस हर्फ के ऊपर सुकून होता है वो साकिन कहलाएगा। तो आपके जहन के अंदर ये सवाल पैदा होगा कि भाई अलिफ हमेशा साकिन होता है और साकिन जब ही कहलाएगा जब उसके ऊपर सुकून आएगा, तो अलिफ के ऊपर सुकून तो नज़र नहीं आ रहा है। तो याद रखिए, अलिफ के ऊपर सुकून कभी नहीं आएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो है साकिन कहलाएगा और बेझटके अदा होगा। जैसे बा अलिफ ज़बर बा बा, कोई झटका नहीं। ठीक है, और हमज़ा पर कभी ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत आ सकती है और साकिन भी होता है और झटके से पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर युमिनूना, युमिनूना मुमिन। ठीक है, हमज़ा साकिन है, हमज़ा के ऊपर सुकून है और इसके अंदर झटका लगाया जा रहा है, झटके से पढ़ा जा रहा है। युमिनूना, अगर झटका इसके अंदर हमने पैदा नहीं किया तो फिर ये इसके अंदर इब्दाल हो जाएगा, हमज़ा नहीं रहेगा, वो युमिनूना हो जाएगा, हमज़ा हज़फ हो जाएगा। तो हमज़ा साकिन होता है तो उसके अंदर झटका लगता है। तो पहला फ़र्क हुआ, अलिफ हमेशा साकिन और बेझटके अदा होता है। हमज़ा पर कभी ज़बर ज़ेर पेश होता है और कभी साकिन होता है और झटके से पढ़ा जाता है। दूसरा फ़र्क, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है, ये याद रखना है। दूसरा फ़र्क हुआ है कि अलिफ से पहले हमेशा क्या होगा, ज़बर होगा। जैसा अभी मैंने बताया, बा अलिफ ज़बर बा क़ा ता। ठीक है, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होगा, ज़ेर पेश कभी नहीं आएगा इससे पहले।
और हमज़ा से पहले ज़बर ज़ेर पेश तीनों हरकतें आती हैं। ये दूसरा फ़र्क हुआ कि अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है, हमज़ा से पहले ज़बर ज़ेर पेश तीनों हरकतें आ सकती हैं। तीसरा फ़र्क है अलिफ शुरू में नहीं आता, सिर्फ दरमियान और आखिर में आता है। ये तीसरा फ़र्क हुआ कि अलिफ शुरू में नहीं आएगा। जैसे सूरह फातिहा के अंदर है अलिफ बना हुआ है, उससे हम कंफ्यूज होते हैं, उसको अलिफ पढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर हरकत आ गई तो वो अलिफ नहीं रहा, वो हमज़ा बन गया। एक तो ये बात हो गई। और दूसरे जब यहाँ ये फ़र्क बतलाया है कि अलिफ शुरू में कभी नहीं आएगा, चाहे वो अलिफ बना हुआ है, लेकिन चूँकि ये उसूल बतलाया गया है कि अलिफ शुरू में नहीं आता, तो इसलिए अलिफ शुरू में नहीं आएगा, सिर्फ दरमियान और आखिर में आता है। और हमज़ा शुरू दरमियान आखिर तीनों जगह आता है। ये तीसरा फ़र्क हुआ। चौथा फ़र्क हुआ अलिफ साकिन होता है मगर उस पर जज़म लिखा हुआ नहीं होता। जैसे और हरूफ हैं कि जब तक उनके ऊपर जज़म ना लिखा जाए साकिन नहीं कहलाते। अगर अलिफ के ऊपर जज़म लिखा जाए तो वो अलिफ नहीं रहता, फिर वो हमज़ा कहलाता है। अभी मैंने समझाया आपको कि अलिफ जो है वो ऑटोमेटिक साकिन होता है, उसके ऊपर जज़म नहीं लिखा। हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई हमें तो ये कायदा बतलाया है कि जिस हर्फ के ऊपर सुकून होता है वो साकिन कहलाता है, तो इसका मतलब है कि अलिफ साकिन, अलिफ के ऊपर जब सुकून आएगा जब वो साकिन कहलाएगा। नहीं, अलिफ हमेशा साकिन होता है, ऑटोमेटिक साकिन होता है वो। अगर अलिफ के ऊपर सुकून आ गया तो अब हम उसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, अब उसको क्या पढ़ेंगे, अब उसको हमज़ा पढ़ेंगे, अब वो हमज़ा कहलाएगा। ठीक है, आइए अब आपको मैं स्क्रीन पर समझाता हूँ इसको और आसान करके। ये देखिए अलिफ और हमज़ा का फ़र्क अभी आपको समझाया गया। हमज़ा एक तो ये जो ऊपर बनी हुई है आइन की शक्ल में, इसको तो सब जानते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये हमज़ा है। ठीक है, नीचे ये अलिफ की तीन शक्लें मैंने बनाई हुई है। पहला अलिफ है वो खाली है, दूसरे पर मैंने हरकत दी है, और तीसरे को मैंने साकिन किया है, सुकून दिया है। समझाने के लिए आपको, ऊपर जो हमज़ा है पहला आइन की शक्ल में, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये हमज़ा है। कंफ्यूज इस अलिफ में होता है आदमी। अभी हमने पढ़ा है कि अलिफ हमेशा साकिन होता है और बेझटके अदा होता है और खाली होता है। ये भी आपको कायदे में शुरू में आप पढ़ते हैं अलिफ खाली, अलिफ हमेशा खाली होता है। तो ये जब तक ये खाली है, जैसे ये पहला अलिफ आपको नज़र आ रहा है, जब तक ये खाली है, इसके ऊपर नीचे कुछ ना हो, तो ये अलिफ ही रहेगा, इसको हम हमज़ा नहीं कह सकते। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा अलिफ जो बना हुआ है, इसके ऊपर अब आ गई हरकत। अब जैसे इसके ऊपर हरकत आ गई, शक्ल अगरचे अलिफ की है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर हरकत आ चुकी है तो अब ये अलिफ नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या बन गया, अब ये हमज़ा बन गया। ठीक है, अभी हमने दूसरा फ़र्क ये पढ़ा था कि अलिफ से पहले जी अभी तो ठीक। जी, तो हम बात कर रहे हैं हमज़ा और अलिफ की। ये अलिफ पहला अलिफ खाली है, ऊपर नीचे इसके कुछ नहीं है। जब तक ये खाली रहेगा ये अलिफ ही रहेगा। अब जैसे ही इसके ऊपर या नीचे कोई हरकत आ जाएगी या इसके ऊपर सुकून आ जाएगा, जैसे तीसरी शक्ल बनाई हमने, तो अब इसको हम अलिफ नहीं कहेंगे, अगरचे शक्ल अलिफ की बनी हुई है, लेकिन इसको अलिफ नहीं कहा जाएगा। चूँकि हमने पढ़ा है कि अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है, और आगे पढ़ा है हमज़ा से पहले ज़बर ज़ेर पेश तीनों हरकत आती हैं, और इससे ऊपर हमने पढ़ा है कि अलिफ हमेशा साकिन और बेझटके होता है। हमज़ा पर कभी ज़बर ज़ेर पेश होता है और कभी, यानी हमज़ा के ऊपर कोई भी हरकत आ सकती है, और हमज़ा साकिन भी हो सकता है,
लेकिन अलिफ बेचारा बिल्कुल खाली है। ये जब तक ये खाली रहेगा इसको हम अलिफ पढ़ेंगे। जैसे इसके ऊपर कोई हरकत आ जाएगी तो अब इसको हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, अब ये हमज़ा बन जाएगा, इसका फ़ौरन नाम तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है इसके अंदर। जैसे दूसरा है, दूसरा अलिफ बनाया हुआ है, शक्ल अलिफ की है, शक्ल पर आप नहीं जाएंगे, आपको जो कायदा बतलाया है उस कायदे पर जाएंगे। जो फ़र्क आपको बतलाया है वो फ़र्क आप जहन में रखेंगे। ठीक है, शक्ल पर नहीं जाएंगे। शक्ल अलिफ की बनी होगी, उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाएगी तो वह हमज़ा बन जाएगा। और इसी तरह से चौथा फ़र्क जो बतलाया गया आपको, चौथा फ़र्क क्या है, स्क्रीन पर दोबारा देखिए किताब के अंदर। चौथा फ़र्क बतलाया गया है, अलिफ साकिन होता है मगर उसके ऊपर जज़म लिखा हुआ नहीं होता। जैसे और हरूफ हैं कि जब तक उनके ऊपर जज़म ना लिखा जाए साकिन नहीं कहलाते। ठीक है, अगर अलिफ के ऊपर जज़म आ गया तो फिर वो अलिफ नहीं रहता, फिर वो हमज़ा कहलाता है। अलिफ साकिन होता है ऑटोमेटिक। तो आप ये इस उलझन में ना रहें, आप इस तज़ब्ज़ुब का शिकार ना रहें कि हमें ये बतलाया गया है कि जिस हर्फ के ऊपर सुकून होता है वो साकिन कहलाता है। तो हम अलिफ को साकिन जब तक नहीं मानेंगे जब तक उसके ऊपर सुकून ना हो। तो ये कायदा अलिफ के लिए नहीं है। अलिफ ऑटोमेटिक साकिन होता है। अलिफ के ऊपर अगर सुकून आ गया, जैसे और हरूफ के ऊपर आता है, तो उसके ऊपर सुकून आते ही फ़ौरन वो हमज़ा बन जाएगा। जैसे यहाँ मिसाल में आपको समझाया गया है। ये तीसरे नंबर की जो मिसाल है, इसके अंदर अलिफ बना हुआ है, अलिफ के ऊपर सुकून आ गया, जज़म आ गया, तो अब ये अलिफ नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, हमज़ा बन गया। ठीक है, बिल्कुल अपने जहन को हम ये समझा के रखें कि अलिफ हमेशा खाली रहेगा। अलिफ के ऊपर नीचे अगर कुछ आ गया, चाहे वो ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या सुकून हो, तो फ़ौरन उसके ऊपर जैसे ही कुछ आएगा वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा बन जाएगा। उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा ये फ़र्क। तो अलिफ और हमज़ा के अंदर ये फ़र्क रहा जो आपको बतलाया गया है। ठीक है जी, अलिफ और हमज़ा का फ़र्क आपको समझ में आ गया, अब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सूरह फातिहा के शुरू में जो बना हुआ है अलिफ, उसको अलिफ पढ़ेंगे हम हमज़ा पढ़ेंगे, बतलाएंगे कोई? कोई साहब बतलाए ताकि मुझे समझ में आए कि भाई समझ आ रही है बात। हमज़ा पढ़ेंगे जी, हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा क्यों पढ़ेंगे? उसके ऊपर ज़बर आ गया। जी 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 बिल्कुल। बस ये वहाँ शक्ल उसकी अलिफ की बनी हुई है, लेकिन वो अलिफ नहीं है। अलिफ इसलिए नहीं है वो कि उसके ऊपर हरकत आ गई है। हरकत उसके ऊपर से अगर हट जाएगी तो वो अलिफ हो जाएगा, चूँकि वो खाली हो जाएगा। और जैसे ही उसके ऊपर नीचे कोई भी हरकत आ जाएगी तो वो फ़ौरन हमज़ा बन जाएगा। तो ये फ़र्क आपको अच्छी तरह से याद करने हैं अलिफ और हमज़ा में। तो इसलिए अब पूरे कुरान में कहीं भी अलिफ हमें नज़र आए, अलिफ की शक्ल, उसके ऊपर कोई भी हरकत या सुकून हमें नज़र आए, तो हम उसको अलिफ कभी नहीं पढ़ेंगे। ख़ास तौर से हमारी जो ख़ातीन हैं वो इसमें कोताही करती हैं और वो बच्चों को यही पढ़ाती हैं। कायदे में जो आता है ना, वो हमज़ा ज़बर वाला हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, तो उसको अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई ही पढ़ाते हैं। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, और इसी तरह से अलिफ पेश ओ। तो याद रखिए, अलिफ जब तक खाली होगा, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी, तो वो अलिफ रहेगा। जैसे ही उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाएगी तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा बन जाएगा। ये फ़र्क है चार जो आपको बतलाए गए हैं अलिफ और हमज़ा में। इनको आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। इसके बाद एक छोटा सा सबक आगे का और पढ़ लें आप, किताब में स्क्रीन पर आपके लाता हूँ फिर दोबारा।
आपने मखारिज पढ़ लिए हैं, पूरे मखारिज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। ये कायदा है कि किसी हर्फ का अगर हमें मखरज मालूम करना है तो मखरज हमें जहन में नहीं आ रहा है, याद तो है हमें लेकिन जहन में नहीं आ रहा है, तो उसको जहन में किस तरह से लाना है, यहाँ वो तरीक़ा बतलाया गया है। यह आसान सा तरीक़ा यहाँ पर बतलाया गया है कि किसी हर्फ का मखरज मालूम करने के दो तरीक़े हैं। नंबर एक, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो उसको साकिन करके उससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक ले आओ, फिर अदा करो। जिस जगह आवाज़ रुक जाए वही जगह उस हर्फ का मखरज है। ये कायदा बतलाया है कि जिस हर्फ का हमें मखरज मालूम करना है तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, साकिन करना है। साकिन का तरीक़ा मैंने अभी बतलाया आपको कि उसको सुकून देना है, उसको जज़म देना है, और जब उसको सुकून दे देंगे, जज़म दे देंगे, वो तो साकिन कहलाएगा। पहला काम करना है उसको साकिन करना है, ठीक है। दूसरा काम करना है, साकिन करने के बाद उससे पहले हमज़ा लाएंगे और हमज़ा मुतहर्रिक लाएंगे, यानी ऐसी हमज़ा जो मुतहर्रिक हो, और उस हमज़ा को क्या देंगे, ज़बर देंगे, ज़बर की हरकत देंगे, ठीक है। यही बतलाया ना कि जिस हर्फ का मखरज मालूम करना उसको साकिन करके उससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक ले आओ, हमज़ा मुतहर्रिक ले आओ और फिर अदा करो। जिस जगह आवाज़ रुक जाए, ख़त्म हो जाए, जा करके आवाज़ का एंड हो जाए, तो समझो वही उस हर्फ का मखरज है। मसलन जीम का मखरज मालूम करना है तो जीम को साकिन करो, उससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक ले आओ और कहो अज, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको मैं स्क्रीन पर लाता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ मैं। अब नज़र आया जी? आ रहा है, अब नजर आ रहा है जी। तो अभी हमने बताया कि किसी हर्फ का हमें मखरज मालूम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उस हर्फ को हमें साकिन करना है। जैसे हमें जीम का मखरज मालूम करना है तो जीम को हमने साकिन किया, और साकिन करने का वही तरीका है कि उसको सुकून दिया जाए। तो जीम को हमने साकिन किया और जीम को साकिन करने के से पहले हमज़ा मुतहर्रिक लेके आओ और फिर अदा करो। जैसे हमज़ा जीम ज़बर अज, जिस जगह उस हर्फ की आवाज़ रुक जाए तो समझो वही जगह उस हर्फ का मखरज है। ये एक मिसाल के तौर पर समझा गया। कोई भी हर्फ हो उसके लिए कायदा ये बतला दिया गया, तरीक़ा ये बतला दिया गया है कि उस हर्फ को साकिन करो और उससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक ले आओ और फिर अदा करो। जहाँ आवाज़ रुक जाए, ख़त्म हो जाए, तो समझिए वही उस हर्फ का मखरज हुआ। जैसे अज, अज आवाज़ हमारी कहाँ रुक रही है, ज़बान का बीच और उसका मुकाबिल ऊपर का तालु। तो कोई भी हर्फ हो, ये इसका तरीक़ा बतलाया गया है कि उसका तरीक़ा ये है कि उसको साकिन कर दो और फिर अदा करो। जहाँ आवाज़ रुक जाए वो उस हर्फ का मखरज हुआ। बस ये तरीक़ा आप याद रखें और मखारिज को अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद पुर और बारीक हर्फ़ों का बयान होगा। इसके अंदर आपको ये बतलाया जाएगा कि जितने हरूफ हैं उन हरूफ में से कौन सा हर्फ है ऐसा जिसको पुर पढ़ा जाएगा, मोटा मुँह भर के पढ़ा जाएगा, और कौन सा हर्फ बारीक पढ़ा जाएगा। और रा की हालतें बयान की जाएंगी कि रा कब पुर पढ़ी जाएगी, कब बारीक पढ़ी जाएगी। अब आपको ज़रा अपना जहन लगाने की ज़रूरत पेश आएगी, ज़रा दिमाग से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। है आसान, बस ज़रा सा आपको जहन लगाना होगा। लेकिन इस बयान को हम आइंदा क्लास में शुरू करेंगे। आज का सबक तो हमारा अलिफ और हमज़ा का फ़र्क हुआ है। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। और बिल्कुल फिर मैं आसान लफ्ज़ों में बतला देता हूँ कि अलिफ हमेशा खाली होता है, हमेशा खाली होगा। अलिफ के ऊपर नीचे अगर कोई भी हरकत आ गई तो फिर वो हमज़ा बन जाएगा। शक्ल उसकी अलिफ ही रहे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर हरकत आ गई तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा कहलाएगा। तो हमारे जहन में जब ये बात रहेगी तो हम कभी अलिफ को हमज़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस कायदे को, इस फ़र्क को जहन में रख करके अलिफ और हमज़ा के फ़र्क को हम खुद भी समझें और आगे भी हम बच्चों को इसी तरह से समझाएं। अब किसी बच्चे को हम जो है, जो हमज़ा है उसको अलिफ ना पढ़ाएं।
अलिफ हमेशा खाली रहेगा, जब भी उसके ऊपर कोई हरकत होगी तो वो हमज़ा कहलाएगा। तो आज का सबक यही रहेगा। इसके बाद पुर और बारीक हरफों का बयान शुरू होगा, उसको इंशाअल्लाह आइंदा क्लास के अंदर उसका आगाज़ करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, जो अब तक के असबाक हुए हैं उसके अंदर किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल करने चाहते हैं तो वो सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? क्लास ऑफ कर दें अपनी। तो ठीक है, आज के लिए हमारा सबक यही रहेगा। इंशाअल्लाह आइंदा क्लास के अंदर पुर और बारीक हरफों के बयान का आगाज़ किया जाएगा, वहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से समझाया जाएगा। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।